अच्छा बच्चों, तो क्या तुम सब वो वाला ग्राफ बनाकर लाए हो जो कल मैंने तुमसे बनाकर लाने को कहा था? टीचर टीचर मेरा ग्राफ देखिए ना। वाह, तुमने तो कलर किया है ताकि ठीक से पढ़ा जा सके। कितना बढ़िया बनाया है। वेरी गुड, तुमने तो बहुत अच्छा ग्राफ। असाइनमेंट? मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा। मैं तो बस पूरे दिन अपनी मेड के बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। क्या तुम मुझे अपनी इस कहानी के बारे में थोड़ा और बताओगे? हो सकता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर पाऊँ। ठीक है, बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि जब से वो मेरे घर पर आई है, मैं पता नहीं क्यों उसे हमेशा शक की नजर से देखता आया हूँ। मेरी नजर उस पर से हटती ही नहीं। जब भी उसके बारे में सोचता हूँ, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और मेरी सांसें भी फूलने लगती हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि पता नहीं इसे कैसे बताऊं। तुम्हारी नाक से तो खून निकल रहा है। अरे मेरी छोड़ो, क्या तुम्हारे साथ हर वक्त ऐसा होता है? हाँ, हर वक्त। यही तो परेशानी की बात है। अच्छा ये बताओ यूरी, तुम्हें वो बतौर इंसान कैसी लगती है? मुझे तो बहुत ही सस्पिशियस लगती है। सस्पिशियस? वो एक रोज अचानक मेरे घर पर आई और फ्री में काम करने लगी। उसकी चमकदार पर्पल आंखें बहुत प्यारी हैं और जिस तरह वो मुझे देखती है, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। उसके करीब रहता हूँ तो भी खुशी होती है। लिलिथ से जुड़ी हर बात सस्पिशियस है। अरे क्या हो गया? इसमें सस्पिशियस कुछ भी नहीं है पागल। ये तो तुम्हारा सच्चा प्यार है। और बात सुनो, वो जो भी खाना बनाती है बहुत ही टेस्टी होता है और उससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। उसकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी है। मुझे तो वो बहुत ही सस्पिशियस लगती है। ये कहानी तो मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा रोमांचक है। थैंक यू ऊपर वाले, थैंक यू सो मच। वो तुम्हें कौन सी चीज परेशान करती है? जब लिलिथ मुस्कुराती है तो मुझे बहुत खुशी होती है और जब वो मायूस हो जाती है तो पता नहीं क्यों मुझे भी बहुत बुरा लगता है। और तो और जब लिलिथ किसी और से बात करती है तो मुझसे देखा भी नहीं जाता। लिलिथ मेरी मेड है, मुझे वो बहुत सस्पिशियस लगती है और इस वजह से मेरा दिमाग मेरा नहीं रहा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जबकि मुझे पता है वो सस्पिशियस है, तब भी मैं नहीं चाहता कि वो मुझे छोड़कर जाए। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। मैं जब से उससे मिला हूँ और भी ज्यादा उलझता जा रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे किसी तरह की बीमारी हुई हो। हाँ? मैं जब भी उससे पूछता हूँ वो सवाल को टाल देती है। मुझे लगता है मैं सच में बीमार हूँ और वो मुझे ये बात बता नहीं रही। पर तुम दोनों का रिश्ता ही कुछ ऐसा है ना, शायद उसी वजह से तुम्हें ऐसा। क्या हम दोनों का रिश्ता? एक मिनट, तुम्हें सच में नहीं पता तुम्हारे बीच क्या है? मुझे लगा तुम जानते हो और इसलिए ऐसा हूँ मतलब? नहीं कुछ नहीं। मैं तंग आ चुका हूँ। मैं इन सब चीजों से और डील नहीं कर सकता। समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करूँ। मैं अपने इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करूँ, तुम ही मुझे बताओ। उसके बारे में बताते वक्त भी मेरी सांस फूल रही है। क्या तुम मुझे बता। यूरी, ये जो कुछ भी तुम्हें महसूस हो रहा है, ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ? मैंने बुक्स में इसके बारे में पढ़ा है। ये चीज बीमारी से भी ज्यादा दर्द देती है, लेकिन ठीक से संभाला जाए तो सबसे बड़ी खुशी देती है। असल में तुम्हें प्यार हुआ है। क्या प्यार? प्यार में हूँ? आखिर ये प्यार क्या होता है? मैं घर आ गया। वेलकम होम छोटे मालिक। आज आपको आने में काफी देरी हो गई। रोज जल्दी आ जाते हैं पर आज देर से आए। आपको पता है मैं कितना अकेला महसूस कर रही थी। मजाक कर रही हूँ। हाँ, अरे ये क्या? मुझे लगा हम दोनों के बीच दोस्ती हो गई है। एक बार और ट्राई करती हूँ। बाहर काफी ठंड है ना छोटे मालिक? कहीं आपको ठंड तो नहीं लग रही? अगर लग रही हो तो मैं आपको गर्म कर दूं अपने शरीर से। मजाक कर रही हूँ। आमतौर पर तो
बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मेरी सांसें फूलने लगती है। अब चली जाओ यहाँ से। वो कुछ ऐसा जवाब देते हैं, आज कोई जवाब क्यों नहीं दिया? पास्ट में भी कई बार उन्हें मुझ पर शक हुआ है, लेकिन आज ऐसा बर्ताव क्यों? कहीं वो मुझसे नफरत तो नहीं करने लगे? नहीं, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। हो सकता है उन्होंने मेरी बात सुनी ना हो। हाँ, यही हुआ होगा। फिर से कोशिश करती हूँ। छोटे मालिक, क्या आप डिनर करना चाहेंगे या फिर नहाने जाना है या फिर मजे करने हैं? बताइए बताइए, मजाक कर रही हूँ। लगता है इस बार मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ये नहीं बोलना चाहती थी छोटे मालिक। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। छोटे मालिक, क्या हुआ? आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? या चोट लगी है या आपको बुखार है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं छोटे मालिक? आप मेरी किसी बात पर रिएक्ट नहीं कर रहे। एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक पागल मेड बन गई हूँ? मुझे बस ऐसा लगा कि शायद आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बस किसी चीज के बारे में सोच रहा हूँ। सॉरी, तुम्हें परेशानी में डाल दिया। बिल्कुल नहीं, सॉरी मुझे कहना चाहिए। मैं ही बेवजह आपको परेशान कर रही हूँ। वैसे आप किस बारे में इतना सोच रहे हैं? मैं वो ली मैं बाद में बताऊंगा। तुम्हें ये भी नहीं पता कि प्यार क्या होता है? मैंने इस बारे में बुक्स में जानने की बहुत कोशिश की, मगर कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा जो उसके लिए मेरी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर सके। ऐसा है तो एक काम करो, स्कूल के बाद मेरे घर चलो। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असल में प्यार क्या होता है। मेरे घर पर तुम्हारा स्वागत है यूरी। मुझे बुलाने के लिए थैंक्स। हम छत पर बैठने जा रहे हैं, वहीं चाय ले आना। ठीक है छोटी मालकिन। मम्मी ये देखिए, स्कूल से मेरा एक फ्रेंड आया है। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। इसे अपना ही घर समझो, ठीक है? जी आंटी, मुझे इस तरह का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे मुझे अपना पास्ट याद आता है। हाँ? ये लो सुकासा, ललित ने ये तुम्हारे लिए दिया है। हाँ, फाइनेंसियोस। थैंक यू सो मच यूरी। मुझे फाइनेंसियोस सच में बहुत पसंद है। तुम्हारी मेड सबका कितना ख्याल रखती है। हाँ? इसे देखकर तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। चलो साथ मिलकर खाते हैं। हाँ। कितना टेस्टी है। ललित ने ये खुद बनाई है। तुम्हारी मेड मिठाई भी अच्छा बना लेती है। उसके हाथों में जादू है। हाँ, सच में जादू है। ललित इस दुनिया की सबसे अच्छी कुक है। वैसे क्या हम आज तुम्हारी मेड को यहाँ नहीं बुला सकते? तुम्हें उसे अपने साथ लाना चाहिए था ना? वो मेरे साथ आधे रास्ते तक आई थी, मगर फिर मैंने उसे घर भेज दिया। तो एक काम करें क्या, उसे अभी यहाँ पर बुलाते हैं। मैं किसी को उसे लेने के लिए भेजती हूँ। हाँ ठीक है, मगर ललित अगर यहाँ पर आ गई तो ये घर देखकर वो कहीं मुझे छोड़ने का मन ना बना ले। एक अच्छा परिवार, ढेर सारे नौकर, एक बड़ा खूबसूरत बंगला। एक वक्त पर ये सारी चीजें मेरे पास हुआ करती थी। तुम्हारे परिवार के लिए काम करते हुए वो ढेर सारा पैसा कमा सकती है, और शायद ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारे घर में आकर ज्यादा खुश रहे। लेकिन यूरी, अगर प्यार हुआ तो क्या हुआ, पता नहीं मैं कभी उसे वो खुशी दे भी पाऊंगा या नहीं। आखिर मेरे पास है ही क्या, वो मुझे छोड़कर चली जाए यही अच्छा रहेगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मेड कभी ऐसा सोच सकती है। वो ऐसी नहीं है। वो जब भी तुम्हारे साथ होती है वो बहुत खुश नजर आती है, और उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक दिखाई देती है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ। अच्छा ठीक है, समझ गया। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। खैर, तुम्हें मुझसे प्यार की बातें जाननी थी ना? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ यूरी। हाँ, अगर तुम्हें प्यार के बारे में जानना है तो तुम्हें मेरी ये रोमांस वाली बुक्स पढ़नी होंगी। हाँ?
छोटी मालकिन, आप ये बुक्स बाहर नहीं ले जा सकती। मालिक फिर से आप पर बहुत गुस्सा करेंगे। नहीं, कुछ देर के लिए दे दो। मुझे ये बुक्स बस कुछ टाइम के लिए चाहिए। फुजिसाकी, दे दो ना। पता नहीं क्यों, पर मैं अब तक प्यार के बारे में समझ नहीं पाया। मैं घर आ गया। वेलकम होम छोटे मालिक। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? वो तुम्हारे साथ बहुत खुश नजर आती है। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा बच्चों, आज हम आर्ट कॉन्टेस्ट करने वाले हैं। इस कॉन्टेस्ट के लिए आप सबको मुझे एक ड्राइंग सबमिट करनी होगी। टीचर, हम क्या बना सकते हैं? जो भी तुम चाहो। जरूरी ये है कि जो भी बनाओ वो बहुत अच्छे से बनाओ। और टॉपिक है नेचर में नजर आने वाली कोई भी चीज। अपने नेचर की खूबसूरती को दिखाओ। नेचर की चीज? समझ गया। मुझे ड्रॉ करना चाहते? सच में? लिलित को ड्रॉ करके मैं उसकी कुदरती खूबसूरती सबको दिखा पाऊंगा। ये मेरा स्कूल असाइनमेंट है। मैं तुम्हें ड्रॉ कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? इसी बहाने शायद प्यार के बारे में भी समझ पाऊँ। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए और अच्छी सी ड्राइंग बनाइए। मजाक कर रही हूँ। हाँ, समझ गया। ठीक है, मैं ध्यान से करूँगा। तुम्हारे पास आंखों के नीचे 2 मोल्स हैं और एक चेस्ट पर है। बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। ऐसे अपना चेहरा छिपाओगी तो ड्रॉ कैसे करूँगा? अभी तो तुमने ही कहा कि ध्यान से देखकर बनाना। अच्छा ठीक है, तो मैं पोज करूँ? मुझे किसी पोज में ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे खड़े रहने में क्या मजा। हाँ, ये तो है। और मेरे कपड़े, अगर मुझे ड्रॉ करना है तो कपड़े भी अच्छे होने चाहिए। हाँ, वो भी है। अब तो मैं किस तरह के कपड़े पहनूं बताइए। आप जो कपड़े बोलेंगे मैं वही कपड़े पहनूंगी। इस तरह से पोज करूं मैं, या फिर मैं इस तरह से पोज करूं? वो मैं तुम जैसी हो वैसी ड्रॉ करना चाहता हूँ। जैसी हो वैसी? आपका मतलब है कि मैं जैसी हूँ वैसी? जैसे आप मुझे रोज देखते हैं वैसे? हाँ, जैसे मैं तुम्हें रोज देखता हूँ बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करना चाहता हूँ। जैसे आप मुझे रोज देखते हैं तो आज मैं भी देख पाऊंगी कि आप मुझे कैसे देखते हैं छोटे मालिक। क्या पता आपकी नजरों में मैं शायद बहुत ही अलग दिखती हूँ। अरे, ये क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारी ड्राइंग चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं उसे जरूर बनाकर रहूंगा। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। चाहे इसके लिए मुझे जिंदगी भर यहीं क्यों ना बैठना पड़े। मेरी ड्राइंग पूरी हो गई। क्या मैं देख सकती हूँ? बहुत अच्छा है। पता नहीं था आपके अंदर ये टैलेंट भी है। छोटे मालिक? नहीं, तुम इस ड्राइंग से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। क्या? लेकिन ये ड्राइंग इतनी अच्छी तो बनी है। बिल्कुल नहीं, तुम इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। ये ड्राइंग तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। मैं अपनी ड्राइंग में तुम्हारी खूबसूरती उतार नहीं पाया हूँ। छोटे मालिक, मैं फिर से बनाऊंगा। अब तुम हिलना मत। अच्छी बनने तक बनाता रहूंगा। आपको तो डार्क सर्कल्स आ गए हैं। मेरी ड्राइंग अब तक पूरी नहीं हुई है। क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि आप ड्रॉ ही नहीं कर पा रहे हैं? मजाक कर रही हूँ। पता है, मैं तुम्हारे बारे में इतना सोच रहा था कि मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया। अरे बाप रे, रात में कितने घंटे सोए छोटे मालिक? पता नहीं, मैं बेड पर लेटे हुए तुम्हारी ड्राइंग के बारे में ही सोच रहा था और देखते देखते सुबह हो गई। छोटे मालिक, हाँ, आज रात आपको अच्छी नींद आए इसकी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए छोटे मालिक। इस कैंडल की खुशबू से देखना आपको बहुत अच्छी नींद आएगी छोटे मालिक। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मगर तुम्हारी खुशबू से ज्यादा नहीं। मेरी खुशबू? मैं अगर ऐसा है तो आप मेरी गोद में अपना सर रखकर सो जाइए।
अगर आपको मेरी खुशबू पसंद है तो आपको अच्छी नींद आएगी। बिल्कुल नहीं। अगर मैं ऐसे सोऊंगा तो तुम्हारे पैरों में दर्द होगा और उस डर से मुझे नींद नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, तो ये गरम दूध पी लीजिए। हल्का सा म्यूजिक, हॉट आई मास्क। नींद नहीं आ रही। तो फिर क्या मैं आपकी बगल में सो जाऊं ताकि नींद आ जाए? मजाक कर रही हूँ। तुम मेरे बगल में सो सकती हो? अगर तुम मेरे बगल में सोओगी तो मुझे अच्छी नींद आएगी। लेकिन मैं सिर्फ आपकी मेड हूँ। तो क्या हुआ? नींद आ रही है छोटे मालिक? कुछ पता नहीं। तुम यहाँ काम करने क्यों आई हो? हाँ? लिलिथ, तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में दिन भर इतना सोचता हूँ कि रात में भी नींद नहीं आती। तुम मेरे इतने करीब हो फिर भी बताओगी नहीं ना कि तुम्हारी सच्चाई क्या है? तुम यहाँ क्यों आई हो? कितना कुछ है जो मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। मुझे डर लगता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। ये गाना मैंने पहले भी कहीं सुना है। अरे हाँ, ये तो वही गाना है जो मेरी माँ मेरे लिए गाती थी। मेरी माँ और कौन थी वो? कौन थी वो? गुड नाइट मेरे छोटे मालिक। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। बहुत बहुत शुक्रिया लिलिथ। गलती तुम्हारी थी जो मुझे नींद नहीं आ रही थी। गुड मॉर्निंग, सुनकर खुशी हुई। आप क्या सोच रहे हैं छोटे मालिक? मुझे याद नहीं आ रहा कल सोने से पहले क्या हुआ था। बस इतना याद है कि मुझे पुरानी बातें याद आ रही थी। मगर क्या तुम्हें कुछ याद है लिलिथ? क्या? मुझे कैसे पता? फिर से मेरे सवाल से भाग रही हो तुम? मैं तुम्हारी वजह से रात को सो नहीं पा रहा था। अगर फिर से नींद आने में दिक्कत हुई तो आज ड्राइंग पूरी होने के बाद फिर से मेरे बगल में सो जाना। लेकिन फिर मेरी नींद पूरी नहीं होगी, उसका क्या? बच्चों, यूरी के लिए तालियां बजाओ। छोटे मालिक ने अपनी ड्राइंग पर इतनी मेहनत की कि उन्होंने कंपटीशन जीत लिया और उन्हें इसके लिए अवार्ड भी मिला।